नवरात्रि के इस पावन बेला पर ब्रिज मोहन योग केंद्र आरा भोजपुर के इस दिव्य प्रांगण में ब्रह्म बेला में प्रातः बेला में आज कपालभाति कैसे किया जाता है। क्योंकि कपालभाति जब हम करते हैं तो दूर से तो लगता है कि कपालभाति चल रहा है, लेकिन नज़दीक जाने पर यह पता चलता है कि अभ्यास 100% सही नहीं हो रहा है। इसमें करना क्या होता है कि अचानक झटके से सांस को बाहर फेंकते हैं। पेट पर, नाभि पर फोकस नहीं करते हैं, ध्यान नासिका के पास हो और बल्क मात्रा में यानी लीटर का लीटर हवा 1 सेकंड में बाहर निकल जाए तो नासिका से आवाज़ आएगी। इस अभ्यास का नाम है कपालभाति। धीरे धीरे यदि गलती हो रही हो तो उसमें सुधार करने का प्रयास करते हुए इसे हमें करना है। पीठ को सीधा रखना है, आपको गर्दन भी सीधी होनी चाहिए। केहूनी को मोड़ के रखते हैं, दोनों हथेलियाँ सीधे घुटना के ऊपर, ध्यान मुद्रा लगा हुआ और मन में आपको कुछ सोचना ही नहीं है। सोच से ऊपर विकार रहित होकर निर्बाध रूप से इस अभ्यास को कम से कम 5 मिनट करिए। नाम है कपालभाति, लाभ इसके अनेक अनंत हैं। नाम से ही यह पता चल रहा है। कपाल मतलब होता है ललाट, मुखमंडल, मस्तिष्क, सामने का चेहरा, और भाति का मतलब है चमक। जिस अभ्यास को करने पर मुखड़े पर, मुखमंडल पर, ललाट पर चमक हो, खुशी हो, आंतरिक खुशी दिखाई पड़े, बनावटी नहीं, तो समझिए कि कपालभाति का लाभ आपको मिलना शुरू हो रहा है। क्योंकि चेहरे पर खुशी तभी आती है जब हम विभिन्न प्रकार के समस्याओं से अपने आप को मुक्त पाते हैं। चाहे हमारा शारीरिक समस्या हो, चाहे मानसिक समस्या हो, चाहे घरेलू समस्या हो, चाहे सामाजिक समस्या हो, जब चारों तरफ से आनंद ही आनंद दिखाई पड़े, उत्सव ही उत्सव दिखाई पड़े, तब चेहरे पर जाकर के प्रसन्नता होती है। कील मुहासे, दाग धब्बों के लिए, चेहरे की सुंदरता के लिए कपालभाति अमृत के समान है। कपालभाति का अभ्यास करने से वायु विकार यानी वात दोष का शमन होता है और शरीर में जो वायु बन करके, विकार बन करके हमारे अंगों को जो प्रभावित करता है, जिसका दुष्परिणाम देखने को मिलता है, गैस के रूप में, कब्ज के रूप में, हाथों की समस्याओं के रूप में, घुटना दर्द, कमर दर्द के रूप में, वो समस्याएं दूर होने लगती हैं। कपालभाति का निरंतर अभ्यास करने से शरीर के अंदर कहीं पर भी यदि कोई ब्लॉकेज हो रहा है, रुकावटें आ रही हैं, बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, तो जैसे नाली में कोई कचरा फंस जाए और पानी का प्रवाह बाधित हो जाए और उसके बाद घर में जो त्राहिमाम मचता है वो जग जाहिर है। ठीक उसी प्रकार शरीर में नस नाड़ियों में कहीं भी ब्लॉकेज हो रहे हों तो उस ब्लॉकेज को नष्ट करने की ताकत, उसे ठीक करने की शक्ति है कपालभाति में। इसे आपको निरंतर करना है। कैंसर तक की बीमारी को ठीक करता है। चर्म रोग कितना भी भयंकर हो, सोराइसिस के लिए तो यह रामबाण दवाई है कपालभाति। शुगर, जिनका पैंक्रियाज की जो एक्टिविटीज है वो शिथिल पड़ रही है, इंसुलिन का निर्माण नहीं बढ़िया हो पा रहा है और उनका शुगर लेवल बढ़ रहा है, तो आधे घंटे यदि कपालभाति नियमित रूप से करें, पैंक्रियाज पर ध्यान लगा करके करें, तो शुगर लेवल बैलेंस में आ जाएगा और इंसुलिन का निर्माण सामान्य गति में हो जाने से, समान मात्रा में हो जाने से मधुमेह जैसे खतरनाक बीमारी से भी हम निजात पा सकते हैं। रह गई बात कपालभाति करते समय आपका ध्यान कहाँ है, आप क्या सोच रहे हैं मन में, आपके विचार कैसे उत्पन्न हो रहे हैं, आप नकारात्मक हैं या सकारात्मक हैं, आपके अंदर दिव्यता आ रही है या नहीं आ रही है, इन सारे चीज़ों पर जब आप ध्यान केंद्रित करेंगे तब जाकर के आपको कपालभाति का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा।
मोटापे के लिए अत्यंत ही लाभकारी। यह आँखों से लेकर के, कान से लेकर के, नाक से लेकर के, दांत, मुंह से लेकर के, यानी छोटे बड़े अंगों, लीवर हो, किडनी हो, या माता बहनों को गर्भाशय संबंधी समस्याओं से बचाने के लिए कपालभाति रामबाण औषधि के रूप में कार्य करता है। इसलिए कपालभाति आज नवरात्रि के इस पावन बेला पर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म दिवस पर और योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज के संन्यास दीक्षा दिवस पर कपालभाति करना हम सब के लिए अमृत के समान है। आज योग रूपी गंगा में हम स्नान कर रहे हैं और ब्रह्म वेला में, प्रातः वेला में सूर्योदय के पहले यदि प्राणायाम किया जाए तो उसका लाभ 100 गुना क्या 1000 गुना बढ़ जाता है। इसीलिए कहा गया है कि जितना सुबह या 2 टाइम, या तो सूर्योदय के पहले या कम से कम सूर्यास्त के समय यदि इसका अभ्यास किया जाए तो बहुत लाभकारी होता है। तो आइए आप सबको 5 मिनट की यह यात्रा कपालभाति को करते हुए हो रहे हैं। तो आप सभी धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और आपस में घर्षण करके और अपने मुखमंडल को स्पर्श करिए। और जब आंख बंद रखिए, अभी जब हथेली सामने लाकर और कर दर्शन करें तो एक मंत्र होता है, कराग्रे बसती लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रातः कर दर्शनम। इसलिए हम इन सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हुए कर का दर्शन करते हैं, हथेलियों का दर्शन करते हैं, तब जाकर के हम आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। धन्यवाद।